अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबह सरी का टाइम हो चुका है और मैं सोया हुआ था कि मिसेज ने उठा दी कि जी सरी का टाइम हो गया है, सरी कर लें जल्दी जल्दी। और सुबह सुबह का मसला है कि रात को घर वाले कहते रहे मुझे पानी भरना है, तो मैं पानी नहीं लाया। फ़िल्टर का वाला पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, तो पानी भरने जाना है। तो इंशाल्लाह पानी भरने के लिए पानी भर के आते हैं। बाकी सैरी तैयार हो रही है तो आके सैरी करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद आज क्योंकि मंडे है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो इंशाल्लाह बच्चों को स्कूल भी छोड़ेंगे। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। अच्छा, आज एक बड़ा जो काम खराब हो गया सुबह सुबह, वो ये कि सैरी करने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद जब अब उठाऊँ तो बच्चों ने आज स्कूल भी जाना था, तो बच्चों को स्कूल जाने छोड़ के तो मैं आता हूँ डेली बच्चों को स्कूल। तो हुआ ये कि मैं आज सो गया, मुझे कोई उठाते रहे हैं, तो मैं उठा भी कोई नहीं। और उसकी वजह से जो है ना, बच्चों को आज स्कूल पता नहीं कौन छोड़ के आया। अभी बेसिस से पूछता हूँ तो नहा के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। अब जो वैसे भी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाज़ार भी कुछ काम है, वो काम करूँगा। तो अब पूछता हूँ मैं मिसेज से कि वो बच्चों को क्या स्कूल कौन छोड़ कर आया है। तो बाकी बड़ा मसला बन गया, जो पता भी नहीं लगा मुझे, टाइम 1 बज गया। बच्चों को स्कूल कौन छोड़ के आया है? बच्चों को जनाब तुम उठ नहीं रहे थे, वो छोड़ के आए। अल्लाह, मैं परेशान था, मैं कहा मैं उठाऊँ तो मुझे उठाया भी किसी ने नहीं। तो मैंने कहा रोजा रखा हुआ, सोए रहे। बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। नहीं जी, ये था कि मैं अब सोया रह गया हूँ। अब उठूँगा, देखें अल्लाह पाक, जाते हैं जाके जोहर की माँ के बाद कुछ काम है वो काम करते हैं, दिखाएंगे। साथ साथ बाजार की भी कुछ शॉपिंग है, कुछ घर का काम है, तो करते हैं इंशाल्लाह। ये कारी साहब आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये कारी साहब तो पूछता हैं बच्चे स्कूल में कैसे हैं, क्योंकि कारी साहब बच्चों के जो है वो स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे हैं। जी कारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान। कारी साहब कैसा पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल में? मिर्सब के क्लास, आप मिर्सब के स्कूल में ना? हाँ जी, मिर्सब की अब आप उसको पढ़ा रहे हैं कि नहीं? स्कूल में। स्कूल में हाँ, 7 में मेरे पास पढ़ता था, अब 8 में तो मेरे पास नहीं। अब 8 में आपके पास नहीं है? 8 में वो दूसरे जो टीचर थे उनके पास चला गया है। उनका क्या नाम था भला, मुझे याद नहीं आ रहा। कारी शबीर साहब, उनके पास चले गए हैं। लेकिन जी ये कारी साहब है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं तो आज सो के अभी उठा हूँ, अब इनसे भी लड़ाई होनी है, इनके साथ भी मेरा फड्डा चल रहा है एक। बाकी देखें, आपको मिलते हैं बाजार में। जी माशाल्लाह कारी साहब चले गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने आए थे, पढ़ाने के बाद चले गए हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह अब अरेज भाई ने पढ़ा पढ़ लिया है, मिर्सद भाई ने भी, मिर्सद भाई ट्यूशन चला गया और अरेज भाई ने डंडी मार दी है। क्यों अरेज भाई, ऐसे ही डंडी मारी है ना आपने आज? नहीं, मैं बीमार बाकी में आपने आज डंडी मार दी है हमारे साथ। ये आज ना अरेज भाई ने हमारे साथ डंडी मारी है, ठीक है। क्यों अरेज भाई डंडी मारी है? अरेज भाई ने डंडी डंडी मारी है ना। अच्छा, अभी आप कहाँ से होके आए हो? आपके साथ जो आपने काम करना था, हो आए हो, कर आए हो, सैर कर ली है, ठीक है। अब सैरी का टाइम है, अब जो है वो सैरी का काम कर लें, इंतजाम वो सैरी का कह रहे हो, सॉरी इफ्तारी का इंतजाम कर लें। हाँ, हैं? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। कोई पंगा तो नहीं? नहीं। कोई है तो बताओ। नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। देख लेना, बाद में मुझसे शिकायत नहीं करनी, ठीक है। अच्छा। आज मेरे बेटे ने खाना क्या इफ्तारी में? पता नहीं क्या बना है। अभी नहीं बना, बनाना क्या है? चने बने हैं शायद। चने बने हैं? ले जी, कह रहा अभी चने बने हैं, से ये नहीं पता चने के साथ बॉइल्ड चावल हैं और घर के होममेड जो कल रोल बनाए थे वही होममेड रोल्स बनेंगे आज साथ। और आज पकौड़े नहीं बनाने क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो बाकी देखें, अभी कुकिंग होगी वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने जानी है तो वो भी आपको बाजार साथ लेके चलते हैं। अच्छा गाइस, अब ना एक छोटी सी बैड न्यूज़ आ गई है, वो ये है कि जो मेरी फूफो की बेटी है ना, जो कसूर रहती हैं, उन वो ना सीढ़ी से गिरी है, तो गला टखना टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब उसको ना स्क्रू डालना है, तो वो हॉस्पिटलाइज है। तो अभी भी उनकी कॉल आई है, तो आपको बताया था कि बच्चों के लिए घर कुछ सामान लेने जाना है, तो अब हमने वहाँ पे जाना था, कुछ सामान लेने, बच्चों की भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो अब वो होगी पोस्टपोन। अभी अब्बू को नहीं बताया, अब्बू आ रहे हैं रास्ते में, अब्बू आते हैं इनको बताते हैं, तो वो फिर जरी बात है, पहले भूबो को कॉल करेंगे, पूछेंगे क्या सिचुएशन है। अगर तो इनके अम्मी अब्बू गए तो फिर तो मैं बच्चों के लिए जाऊँगा, और अगर अब्बू ने कहा कि नहीं आप चलें तो फिर जरी बात है, बच्चे भी साथ जाएंगे, अम्मी अब्बू भी जाएंगे, मिसेज भी मेरी जाएंगी। तो ये दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसके लिए सेहत तंदुरुस्ती उसको अता करे, ठीक है। आगे ईद है, दिन वो पंजाबी कहा दिन दिहाड़े तो एक तकलीफ आ जाए, घर के सारे परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरे आप लोगों का जो है ना सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि ये चीज़ आपकी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, उसको आप मैनेज मुझे बताएं, उसको मैं ताकि मैनेज करूँगा, उसको मैं बेहतर करूँगा। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की ही कमेंट्स की वजह से, अच्छा है तब, बुरा है तब, आप लोगों के ही कमेंट्स की वजह से मैं यूट्यूब चैनल पे ग्रो करूँगा, यूट्यूब चैनल को पे और मज़ीद व्लॉग्स लेके आऊँगा। आप लोगों ने सपोर्ट करना है। और ये देखें, ये ऐसे छुप रहा है मेरे पीछे जैसे पता नहीं कोई
वो की कहते कुड़ी होती है कुड़ी बात बड़ी है कि हाँ जी किचन में आके किचन में जो बनाना है बना लें, देख लें। बनाना क्या बना तो कल का ही हुआ है, बस आज तो थोड़ा सा फ्राई फ्री करना है। क्यों अरे भैया आप क्या कर रहे हो बैठे इधर? ये मिक्स कर लूं। हैं? ये मिक्स कर लूं। बेगम जी आप क्या कर रही हैं? चावल चने वाले। चावल चने वाले। तो ये अच्छा चने वाले चावल साथ के आज सिर्फ ये वाले पकौड़े हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे आज कुछ? वो रोल भी है। हाँ रोल और 10 पकौड़े। चलो ठीक है, कल काफ़ी हैवी हो गया था। और ये चने वाले चावल चेक करें, माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है अभी। तो ये जो है समो रोल, ये बस ज़्यादा फ्राई तो नहीं ना हो करने? मैंने आंच हल्की कर दी है। एक गल ना जाए। क्यों अनिल भाई हाँ, आप ऊपर बैठे क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या करना है, बस बैठे हुए हैं? चलो मैं वेले बैठे हैं। अच्छा हाँ। चलें देखें जी, ये क्या प्यारी प्यारी घी की आवाज़ आ रही है, कड़े पकड़ रही है घी। ठीक है, तो ये पकौड़े हैं दूसरे बेसन वाले छोटे, ये बैंगन और आलू फ्राई करना। बैंगन और आलू, अच्छा 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 अच्छा। मेरे फेवरेट। जी घी फ्राई हो रहा है, रोल फ्राई होते हैं इसके बाद अलग। और अभी देखें अभी तक अबू घर आए नहीं, वो देखें अम्मा जी बैठी है मेरी, वो नमाज की तैयारी हो रही, और अभी तक अब्बा जी घर कोई नहीं आए। ले लगता है अभी अब्बा जी का तो पता नहीं, मुझे लगता है मेरे सब आ गया है। ठीक है मेरे सब आया, ट्यूशन गए थे हैं? हाँ। तो इतना टाइम भी लगा आपको आने में? काम ज्यादा, बड़ी क्लास है, ज्यादा काम हो गया। हैं? मेरी बड़ी क्लास हो गई है, काम ज्यादा। चलो अच्छी बात है। तो अभी तक अब्बू नहीं आए, अब्बू का इंतज़ार हो रहा है, वो आते हैं तो फिर उनको बताते हैं। देखें अच्छा वैसा कि अब्बू ना अभी घर आए हैं तो आके उनको फ़ोन बताया तो कहते हैं मुझे 5 बजे कॉल आ गई थी, 5 बजे मुझे कॉल आ गई थी। तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि अभी ना आपकी अम्मी नमाज़ पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि वो नमाज़ पढ़ के फारिग होती है, फिर फैसला करते हैं जाना कि नहीं जाना। अब जब तक फैसला नहीं होता, मैं बीच में हूँ, जाना कि नहीं जाना। बाकी क्योंकि जाना भी ज़रूरी है, और मेरा सच पूछें तो मेरा था कि मैं जाऊं, लेकिन अभी क्योंकि जब तक अब क्या कहते हैं फैसला करते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े लाने हैं, ईद आ रही है, ज़री बात है, घर के भी कुछ सामान ग्रोसरी लेके आनी थी। तो बाकी देखें अल्लाह पाक आसानी करता है, जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक हम चलते हैं आगे। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि हमने जाना कि नहीं जाना। ठीक है, पर अब्बू का मूड ये हो रहा है कि हम कल जाएँ, ठीक है अभी ना जाएं, लेकिन फ़ाइनल नहीं है कि हमने अभी जाना है कि हमने कल जाना है। अच्छा अब ये कि इफ्तारी मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है, बहुत ज़्यादा, मेरे पेट में अजीब किस्म की ना गड़बड़ मची है, मुझसे बहुत टाइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा सी कर लिया, क्योंकि चावल है ना वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में चावल आई लव दिस। ठीक है, तो वो मुझे किसी से मांग के भी खाने पड़े हैं तो मुझे शर्म नहीं आती, मैं चावल मांग के खा लेता हूँ। ठीक है, चावल मुझे 1 साल आप सुबह शाम दोपहर मुझे चावल दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने मुझे पसंद हैं। तो ऐसा है कि अभी जो है ना पेट में, अच्छा आप लोग जब पेट ज़्यादा ओवर खाने की वजह ओवर ईटिंग हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं, कोई मुझे चीज़ बताएं, क्योंकि इस टाइम बड़े अजीब से मुझे वो पंजाब क्या कहते हैं डकार से भी आ रहे हैं। सर यकीन माने कि मैं आज वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैंने खा ली, जब सर रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने अभी तक कोई इतना पेट भर के नहीं खाया, हमेशा उसको रखा है, लेकिन क्योंकि आज चावल बने थे तो मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। और ओवर ईटिंग होने का सबब ये है कि अब मेरी तबीयत ख़राब है, अभी तरावी भी पढ़ने जाना है, और आई थिंक कि हमें वहाँ पे जाने का प्रोग्राम कल का ही है। तो तरावी के बाद देखूँगा अगर बाज़ार में मार्केट में अगर कोई शॉप खुली तो घर की जो ग्रोसरी आनी है वो लेके आऊँ। ठीक है, और हमारे हमसाहब भी हमें ऊपर से देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो बस ये अब आप लोगों ने मुझे साथ साथ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको आएँ, और आप मुझे सजेस्ट करें कि किन टॉपिक्स पे मैं बनाऊँ। ये तो मेरा सिर्फ फैमिली व्लॉग है, लेकिन फैमिली व्लॉग में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोग मुझे बताएं, मैं वो करूँगा जो आप कहेंगे, लेकिन वो नहीं करूँगा जो हाँ बस समझ जाएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जी सारा बोरा में जो है ना वो ख़राब हो गया है, अब बच्चों के कपड़े भी नहीं लेने जा सकते,
ठीक है, और हम कसूर भी नहीं जा रहे हैं। तो अब ये है कि वो सारा काम जो बच्चों का प्रोग्राम था कपड़ों का लाने वाला, वो तब चला गया आगे, 2-4 दिन आगे। कसूर हमने जाना है इंशाल्लाह ताला कल, ठीक है। हाँ, मुझे ना एक चीज़ याद आई अपने ना कोई आज से कोई 14-15 साल पहले की। हमारे यहाँ पे ना घर के नज़दीक नियर हमारे ना एक कब्रिस्तान है जिसे हम कहते हैं गोरों का कब्रिस्तान, जिसे हम क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। बहुत अरसा पहले ना, बहुत अरसा पहले, तकरीबन समझ लेंगे अब मेरी उम्र है ऑलमोस्ट कोई 37 के करीब, तो तब थी मेरी उम्र तकरीबन 16-17। तो हम 4-5 दोस्त हुआ करते थे, तब बाइक भी नहीं होती थी पास, तो हम सब ना फिरने जाया करते थे। 14 अगस्त आई थिंक थी या ईद का थी। हम ना उस कब्रिस्तान के पीछे से गए, हमारे साथ ना वहाँ पर एक बड़ा मिसहैप हुआ। हम लोगों को तकरीबन रात के वो पैदल आते होते थे, मुझे ये याद है मुझे अच्छी तरह कि हम फोर्ट्रेस वाली साइड से आ रहे थे। तो जब हम फोर्ट्रेस वाली साइड से आए ना, तो हम पैदल आते होते थे हमारे घर से, वहाँ से पैदल लाइनें निकलती हैं फोर्ट्रेस के साथ ही, लाइनों से हम अपने घर की तरफ आते थे। बीच में ना कब्रिस्तान आता था। हमने ना शॉट मारने की लालच किया, शॉट मारने की कोशिश की। अच्छा, शॉट किस तरह मारी, शॉट क्यों मारा कि जरी बात है बचपना इंसान हरकतें करता है। तो हम ना रास्ते में ना लोगों के घरों के ना दरवाजों की बेलें बजाते होते थे, बेलें बजा के हम भागे वहां से। जब हम भागे ना, तो हमें शॉर्ट रास्ता पड़ा कि गली में से आएंगे तो पता लग जाएगा लोगों को कि ये भाग रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। तो हमने किया, हमने कब्रिस्तान का शॉर्ट कट मारा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात हकीकत बता रहा हूँ जो मैं आपको आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बिलीव करें कि जब हम कब्रिस्तान के मिड में पहुंचे ना, तो कब्रिस्तान के मिड में जब हम आए ना, तो हमें ऐसे लगा कि हमारे ना कब्रिस्तान के बीच में कोई वाइट कोई चीज खड़ी है। अच्छा, हाँ, कब्रिस्तान को काफी बड़ा है हमारे के पास जो है, धर्मपुरे का गोरों का कब्रिस्तान। आप किसी से भी पूछे ना धर्मपुरे का, तो वो आपको बता देंगे मुस्तफाबाद का। तो जब हम वहां से गुजरे, हम उसके मिड में है ना, तो ट्रूली बिलीव करो कि वहां पर जब हम आ गया, तो हमें ना वो एक वाइट कपड़ों में एक लड़की और जमीन से उसके 1 फुट ऊंचे पाँव, हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने बस वहां से हमारी दौड़ लगाई, छलांगे मारते भागे वहां से। जब पहुंचे ना घर, तो हम 4 या 5 दोस्त थे। हम एक हफ्ता अपने घरों से बाहर नहीं निकले, और हमें इतना तेज फीवर, इतना तेज बुखार कि घर वाले हमसे पूछे हमें क्या हुआ। उसमें से एक बंदा इतना सीरियस बुखार हुआ था, उसको टाइफाइड हो गया था डर से। तो अभी ना ये मेरा एकदम मेरे दिन में आया, बैठे बातें हो रही थी घर में, तो वो ना मेरे बेटे ने याद किया कि बाबा आपके साथ क्या हुआ था। मैं कहा मैं आपसे भी ये शेयर करता हूँ। तो ये ना रियलिटी, ये हकीकत में एक मबनी वाकई जो मैंने आपसे बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उस कब्रिस्तान में जाऊंगा मैं रात को, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस वाकई के बाद आज तक कभी भी किसी कब्रिस्तान में मैं अकेला नहीं गया, ना दिन को ना रात को। तो मैं जब भी जाता हूँ किसी के साथ जाता हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ होता है। और मुझे बड़ी ही देर हो गई है कि मैं कभी, मुझे यहाँ तक कि मुझे अपने दादा की कब्र में गए एक अरसा हो गया। कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है, नहीं जाता अकेला। लेकिन हम माशाल्लाह मेरे बच्चे, माशाल्लाह मेरे बब्बर शेर मेरे साथ हैं। तो कल हम ब्लॉग में ना आपको कब्रिस्तान भी दिखाएंगे, और जाएंगे हम रात को, और वो जगह भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि जहां पर मेरे साथ ये मसला बना था। जी, आपको बताया मैंने कि कल मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा कब्रिस्तान से, और रात को टाइम स्टार्ट करूंगा कल का ब्लॉग। और अभी चाय बन रही है। क्यों बेगम जी? हाँ जी, बना रही हूँ। चाय बना रहे हो? हाँ जी। और मेरी मामा चाय भी बहुत मजे की बनाती है आपको। ये आज चाय लब्बेगी? बिल्कुल। चलो, शुक्र है। पहले आपको देंगे भाई, थोड़ी बात है। अच्छा, अब चाय बन रही है, और अम्मा जी वो देखें, एक ही काम है अम्मा जी को, सुबह दोपहर शाम माशाल्लाह नमाज पढ़ रही हैं। अब वो नमाज पढ़ लें। हमने कल अपना लोग याद रखिएगा, इंशाल्लाह स्टार्ट करना है कब्रिस्तान से। और आपको मैंने वो पॉइंट जगह दिखानी, जगह लाजमी दिखानी। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना बच्चे भी साथ जाएंगे हमारे। ये मेरे सब कुछ कहना चाह रहा है। मैं आपके बात बता दूं, बाबा के साथ वहाँ पे एक वाकया भी हुआ था। वो मैंने इनको बता दिया मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, ब्लॉग में मैंने बता दिया है कि मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, किसने किया था, वो सारी चीजें मैंने बता दिया। अब इनको ना कल जगह दिखानी चाहिए, पॉइंट दिखाना वो। हाँ, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे चलेंगे, लेकिन जाएंगे हम रात में आफ्टर 12। हाँ, आफ्टर 12 जाएंगे, ताकि उसी पॉइंट पर उसी टाइम में रियलिस्टिक वाला ब्लॉग स्टार्ट हो वहाँ से। फिर उसके बाद कल फिर दिखाएं। और ऐसे बड़े काम हम लोगों ने किए हैं,
छोटे होते थे लोगों के घरों की गैस बंद कर देते होते थे शहरी के टाइम पे, मोस्टली शहरी के टाइम पे दरवाज़ों को खड़काना। हमारा जब स्कूलिंग टाइम होता था, हमने स्कूलिंग टाइम में अपने पता क्या करते थे, हम ये करते थे जब शहरी रख ली कर ली, शहरी से लेकर जो स्कूल तक का टाइम होता था उसमें हम ये करते थे, हम जो हमारी कॉलोनी है ना, हम बेसिकली आर्मी कॉलोनी में रहते हैं, आर्मी फ्लैट्स हैं। तो जितने भी हम यहाँ पर लड़के थे एक ही एज के, हम सारे पता क्या करते थे, हम करते थे ये कि हम ना बैडमिंटन वगैरह खेलते होते थे। हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था 12-13 हम ग्रुपिंग कर लेते थे, बैडमिंटन खेलते थे। सही बात, अभी मैं माशाल्लाह बड़ा हो गया हूँ, बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, तो अब इनकी बारी है। लेकिन ये भाईजान है, ये पबजी नहीं फ्री फायर का प्रो प्लेयर। एक बीमारी है हमारे मुल्क में बहुत बड़ी, पबजी नहीं फ्री फायर। जो पबजी और फ्री फायर के लवर वो मुझे सब बदवाएं दे रहे होंगे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको उतनी ही पसंद है। और मैं यकीन माने इसको क्या कह के थक गया हूँ कि भाई मेरे कुछ बस कर दे, तो बस कर दे। अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा पार्ट बन चुका, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, ये पढ़ाई छोड़ देगा लेकिन ये वो नहीं छोड़ सकता, पार्ट बन गया, बहुत जरूरी पार्ट बन गया भाई इसका। वो नहीं छोड़ सकता ये अब समझ जाए बस, फिर ये इतनी डांट खाता है लेकिन इसको समझ नहीं आती है। मैंने उसके पीछे मार भी इतनी मार खाई, मैं फिर भी डिलीट ये फखर वाली बात बता रहा है, कितने फखर से बात कर रहे हैं। बात नहीं है, फखर वाली बात नहीं है, प्यार हो गया मुझे इससे। प्यार हो गया। अच्छा, ये ना माशाल्लाह प्रो, एक होता है प्लेयर, एक होता है प्रो प्लेयर, ये है प्रो प्लेयर। लेकिन मैं इसे मना कर रहा हूँ कि अभी पबजी नहीं, अभी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। लेकिन ना इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है, अभी इसका ध्यान है गेम्स की तरफ। इसके साथ शर्त ये रखी गई है, ये 8 क्लास अच्छे नंबर से पास करें, इसको बेहतरीन सा आला सा इसको गिफ्ट देना है। गिफ्ट क्या है वो इसको नहीं बताना, लेकिन इसको पता है कि इसको जो भी चीज मुझसे मिलती है वो हमेशा अच्छी मिलती है। मुझे 2 चीजों की उम्मीद है। क्या? चलो बताओ। JB iPhone 11 या फिर 1 रुपए मिलेगा। चलो जो भी हो गया, दोनों में से एक चीज चलो डन, दोनों में। लेकिन बशर्त ये कि A+ ग्रेड आना चाहिए आपको। एक ग्रेड ले आऊंगा, A+ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये चीजें ऐसे तो नहीं मिलती कि आप मुझे कहोगे A+ कौन से? ना ना ना, ये तो दो, ये तो वो हो गया, बेईमानी होगी। फिर मैं भी गिफ्ट में बेईमानी करूंगा। चलो लो एक्सेस ले देना 23 मॉडल नोटबुक ले देना है। ना 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 मॉडल आप नीचे कर देना। ना ना। अच्छा, इसके साथ ना ये अभी बहुत ज्यादा वो ओवर हो रहा है, इसको मैं बंदा बनाता हूँ। 2 मिनट दे इसको, मैं बंदा बनाता हूँ। 2 मिनट दो इसको। आप बताएं कौन सा वाला? नहीं, ये ना, इसको आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं सारे, इसको फ्री फायर खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। जो फ्री फायर लवर होगा वो तो कहेगा भाई। नहीं, फ्री फायर लवर होगा, लेकिन फ्री फायर लवर्स का वो एजुकेशन भी साथ साथ हो ना, एजुकेशन मस्ट। एजुकेशन तो सारे कार में भी कर ना, वो आप जैसे कर रहे हो आपको पता है, ठीक है ना। तो अभी जो है ना, अच्छा, तो अब गाइस वहाँ से बात ये है कि अभी तो बेटे बच्चे से आपको पता है मिर्ज़ा अहमद से सारी बात हो रही थी, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा है कि कल का व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपने उसको देखना है, लाजमी वॉच करना है और बिल्कुल उसको मिस नहीं करना, ठीक है। हाँ, मैं फिर एक दफ़ा कहने लगा हूँ, इस रमज़ान और आने वाले कमिंग रमज़ान में अगर बशर्ते मेरी ज़िंदगी रही और अल्लाह आप लोगों का मेरा साथ रहा, तो इस रमज़ान में कुछ, अगले रमज़ान में कुछ आने वाली अच्छी चीज़ें जो आएंगी, अगर मेरी ज़िंदगी रही, आपके ताउन के साथ, आपके साथ रहने के साथ, आपके सपोर्ट करने के साथ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बनाना है और बहुत कुछ लोगों के लिए भी करना है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन का बटन और सपोर्ट लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ।